एक बहुत ही सुहानी सुबह थी। जंगल में सब खुश थे। हमारा कीकू तो आराम से झूले में सो रहा था। लेकिन मीकू, वो तो आज पूरी मस्ती के मूड में था। अचानक मीकू ने कुछ देखा। वाह! एक बड़ी सी झाड़ी और उस पे लगी थी चमकदार जामुनी बेरीज। देखकर ही मीकू के मुंह में पानी आ गया। मीकू ने जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाया, कीकू ने उसे रोक दिया। नाना मीकू, ये फल खतरनाक हैं। देखो, वहां खतरे का निशान भी लगा है। कीकू ने कहा, ये लो मीकू, ताजा हरा सेब खाओ। पर मीकू को गुस्सा आ गया। उसे वो बोरिंग सेब नहीं, वो रसीली बेरीज ही चाहिए थी। थोड़ी देर बाद जब कीकू गहरी नींद में सो गया, मीकू ने मौका देखा। वो दबे पांव चुपके चुपके वापस उस झाड़ी के पास गया। श्श, कोई देख ना ले। और फिर क्या, मीकू ने एक बेरी खाई, फिर दूसरी। नम नम नम। और देखते ही देखते मीकू सारी बेरीज चट कर गया। उसका पेट तो गुब्बारे जैसा फूल गया। मीकू खुशी से जा रहा था कि अचानक, अरे नहीं, उसका रंग पीला से हरा होने लगा। उसके पेट में जोर से दर्द हुआ। मीकू दर्द से रोने लगा। कीकू की नींद खुली और उसने देखा झाड़ी खाली थी और मीकू की हालत खराब। कीकू समझ गया कि मीकू ने वो जहरीली बेरीज खा ली हैं। कीकू जल्दी से मीकू को घर ले आया। मीकू को तो बहुत तेज बुखार था। थर्मामीटर भी लाल हो गया। मीकू बहुत कमजोर लग रहा था। कीकू घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी पुरानी किताब निकाली। इसका इलाज क्या है? कहाँ मिलेगी दवाई? और उसे मिल गया सुनहरा फूल। ये जादुई फूल सिर्फ बर्फीले पहाड़ की चोटी पर मिलता है। सिर्फ यही मीकू को बचा सकता है। कीकू ने बिना वक्त गवाए अपना बैग उठाया। हिम्मत मत हारना मीकू, मैं अभी आया। कीकू तेजी से भागा, जंगल पार किया, पथरीले रास्ते पार किए और पहुंच गया ठंडे ठंडे बर्फीले पहाड़ों में। पर कितनी ठंड है! ठंडी हवा चल रही थी। तूफान आने वाला था। पर कीकू रुकने वाला नहीं था। वो ऊपर और ऊपर चढ़ता गया। मैं अपने दोस्त को बचा के रहूंगा। अचानक कीकू का पैर फिसला। वो गिरते गिरते बचा। बहुत मुश्किल था, पर कीकू ने हार नहीं मानी। आखिरकार कीकू पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और वहां चमक रहा था वो जादुई सुनहरा फूल। वाह, कितना सुंदर है! कीकू ने जल्दी से उस फूल को एक जार में रखा। चलो, अब जल्दी घर चलते हैं। कीकू हांफते हुए घर पहुंचा। मीकू अभी भी बहुत बीमार था। कीकू ने कहा, चिंता मत करो मीकू, दवाई आ गई है। कीकू ने उस फूल से एक सुनहरी दवाई बनाई और धीरे से मीकू को पिलाई। और फिर हुआ जादू। मीकू के चारों तरफ चमक आ गई। उसका हरा रंग गायब हो गया और वो फिर से पहले जैसा प्यारा मीकू बन गया। मीकू खुशी से उछल पड़ा। ये! उसने कीकू को जोर से गले लगाया। शुक्रिया कीकू। कीकू और मीकू फिर से साथ में हंसने लगे। सही कहा है दोस्तों, मुसीबत में ही सच्चे दोस्त की पहचान होती है। एक बहुत ही सुहाना और शांत दिन था। जंगल में घूमते हुए मीकू को कुछ मिला। एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा। पुराना था पर बहुत सुंदर। मीकू धीरे से उस पर बैठ गया। आगे पीछे, आगे पीछे। कितना मजा आ रहा था। अरे, ये क्या हुआ? घोड़ा दो हिस्से में टूट गया। मीकू बस देखता रह गया। खिलौना टूट चुका था। मीकू वहीं घास पर बैठ गया। वो बहुत उदास था। तभी कीकू वहां आया। उसने अपने नान्हे दोस्त को रोते हुए देखा। कीकू समझ गया क्या करना है।
कीकू ने पास ही से एक मजबूत बेल तोड़ी। उसने उसे घोड़े के चारों तरफ कस के लपेट दिया। देखो, ये तो जुड़ गया। अब ये पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रहा है। मीकू फिर से सवारी करने लगा। खिलौना ठीक हो गया और मीकू खुश, क्योंकि कीकू हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। एक सुनहरे दिन कीकू और मीकू जंगल में शेयर कर रहे थे। अचानक कीकू रुका। ये मीठी खुशबू कहाँ से आ रही है? उन्होंने नीचे देखा, शहद की बूंदें। पीछा करते करते, अरे वाह, चमकता हुआ शहद का मटका। मीकू ने कहा, संभल के। पर कीकू ने सुनना ही नहीं। उसने सीधा हाथ डाल दिया। स्लर्प स्लर्प। पर जब हाथ निकलने की बारी आई, ओहो, हाथ फंस गया। कीकू ने जोर लगाया, इधर खींचा, उधर खींचा, मटका हिला भी नहीं। घबरा कर उसने जोर से हाथ घुमाया। हुश, मटका हाथ से छूट गया। ओ नहीं, वो हवा में घूमा और सीधा नान्हे मीकू की तरफ। निशाना पक्का था। मीकू ने पहन लिया शहद का हेलमेट। बेचारा मीकू, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो कांटे वाली झाड़ी की तरफ जा रहा है। रुको मीकू! कीकू ने सही वक्त पर पकड़ा। 1, 2, खींचो! पॉप! फ्यू! बच गए। थोड़े चिपचिपे हैं, पर मीकू ठीक है। लेकिन अब समय है गरम पानी के गुब्बारों का। चलो नहाने। जंगल में घूमते हुए कीकू और मीकू को कुछ खास मिला। देखो, एक बड़ा तरबूज। ये तो कीकू से भी बड़ा है। यम्मी! कीकू ने सोचा, चलो इसे घर ले चलें। उसने धक्का दिया और जोर लगाया, पर वो बहुत भारी था। मीकू ने भी मदद की। उसने अपनी छोटी चोट से खींचा, पर कोई फायदा नहीं। दोनों थक गए। हाँ, ये नहीं हिलेगा, कीकू ने कहा। रुको! मीकू को एक आइडिया आया। उसने पहेरी की तरफ इशारा किया। चलो इससे लुढ़का देते हैं। उन्होंने उससे किनारे तक धक्का दिया और हुश! वो नीचे गया, तेज और तेज। अरे नहीं, पत्थर से बच के। धड़म! हो, तरबूज के टुकड़े टुकड़े हो गए। पर रुको, कीकू को समझ आया। अब उन्हें इससे काटना नहीं पड़ेगा। ये तो वाटरमेलन पार्टी है। नम नम नम, मजेदार। शाबाश दोस्तों, अब सोने का टाइम। गुड नाइट कीकू, गुड नाइट मीकू। 1, 2, 3, मैं आ रहा हूँ। अरे बाप रे, कीकू को जल्दी छुपना है। इधर देखा, उधर देखा, पर कहाँ जाए? आहा, मिल गई जगह। वो पेड़ के पीछे घुस गया और आंखें जोर से बंद कर ली। अब मुझे कोई नहीं देख सकता। पर रुको, कीकू का मोटा नीला पेट तो साफ दिख रहा है। पकड़े गए कीकू। बेचारा कीकू हैरा है। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? अगली बार कोशिश करना मेरे प्यारे कीकू।